गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का जो ट्रिप है वो चंद्रताल का है और ये चंद्रताल जो है मनाली से आगे अटल टनल क्रॉस करके आप कुक्सर पहुंचेंगे और कुक्सर से ही आपको जो है सड़क जाती है चंद्रताल के लिए। तो हालांकि सड़कों का कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, हालांकि मतलब बनाना भी मुश्किल है क्योंकि ये असल में जो एरिया है ये पड़ता है स्पीति वैली में। जैसे लाहौल स्पीति है तो स्पीति में यहाँ एक्चुअली बारिश नहीं होती है। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि जैसे जो कंडीशन लद्दाख का होता है या तिब्बत का है, तो यहाँ आपको कहीं भी हरियाली नज़र नहीं आएगी। जो पहाड़ हैं उसमें भी अगर आपको छोटी छोटी घासें दिख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये आप देख सकते हैं चंद्रताल, और अगर आप ध्यान से देखें पानी जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि मिनरल वाटर भी इसके सामने फेल है। ये इतना प्योर पानी है और ये हेल्थ के लिए भी, अगर आप इस पानी को पीते भी हैं तो ये समझ लीजिए कि आरओ का पानी भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये इतना प्योर पानी है, इसमें जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब होती हैं, तो आपके जो अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं, अंदर तक आपको जो है साफ नज़र आ रहा है। तो और ये जो एक मतलब टेम्पररी पुल बनाया गया है जिसको जो पत्थरों से बना है, इसमें संभल करके आपको क्रॉस करना है। हो सकता है आपका पैर भी फिसल जाए, मेरा जैसे फिसला। तो इसके बाद आप पहुंचेंगे मेन जगह पे, और यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है और हवा जो है बिल्कुल ठंडी हवा है और साथ ही धूप उतना ही तेज़ है। तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा मतलब बैलेंस करना होगा और इस तरह से आप इस व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पैंगोंग लेक की याद दिलाएगी। अगर आपने पैंगोंग लेक देखा है तो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल उसी टाइप में है ये। और ये बिल्कुल नीला पानी आपको दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, जो कि शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो यहाँ मतलब जो यहाँ की खूबसूरती है उसका तो कोई जवाब नहीं, जो बिल्कुल लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और साथ में ये अच्छा लगता है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ सुथरा है, मतलब कहीं से भी कोई पॉल्यूशन नहीं है। ये आप पहाड़ देख सकते हैं जिसमें कि कहीं भी आपको हरियाली नज़र नहीं आएगी। जैसा आप लद्दाख में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको तिब्बत में भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल उसी टाइप में ये भी है। तो आप लोग आकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। और ये तो मुझे तो बिल्कुल जैसे पेंगोंग लेक की याद आ गई। पेंगोंग लेक में भी बिल्कुल इसी टाइप में ही, जहाँ पे आपको याद होगा कि 3 इडियट्स फिल्म उसकी शूटिंग हुई थी, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। हालांकि जो फिल्म की शूटिंग वो रियल पेंगोंग लेक में ही हुई थी। तो ये चंद्रताल है, मतलब बिल्कुल वही डिज़ाइन, वही सेम चीज़। बस आपको एक चीज़ इसमें जो है ध्यान रखना है, आप आ रहे हैं तो एक तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है, तो इसमें आपको जो है प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ में बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। और कभी भी तेज़ न चले, बहुत धीरे धीरे आपको चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ जो एक सड़कें तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही सड़क आपको मिलेगी जिसमें आप चल करके आपको आना है, करीब 1.5-2 किलोमीटर, जहाँ पार्किंग से आपको इतनी दूर आपको पैदल आना होगा। तो पर आने के बाद में आपका बिल्कुल आपको जाने का मन नहीं होगा यहाँ से। कुछ लोग यहाँ नाइट स्टे भी करते हैं, तो वो भी हो सकता है आपको
और ये आप देख सकते हैं बाइकर्स यहाँ आते हैं, जो एडवेंचर लवर्स हैं वो आते हैं। और ये पार्किंग पर एक चीज़ की दिक्कत है जो आप सभी को होगी कि यहाँ कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगा, न चाय की दुकान है, न पानी की कोई शॉप है कि आपको मिनरल वाटर मिल जाए, पानी मिल जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि आप कोक्सर से ही अपने साथ सब कुछ ले आएँ, चाय बिस्किट जो भी हो। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यहाँ मतलब कोई भी कूड़ा ना गिरे। तो ये भी हम लोगों को ही ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो जैसा है वैसा ही रहे। तो इसीलिए हम सभी को ध्यान में रखना है कि केयर करना। और ये बीच में एक छोटा सा नाला पड़ता है, जो कि एक तरह से नाला मैं क्या कहूँ, बिल्कुल झरने की तरह है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप आ सकते हैं, आप चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप उतने एक्सपर्ट हों, क्योंकि हिल एरिया में चलाना इतना आसान है। हम लोगों ने तो ड्राइवर हायर कर लिया था। तो और ये लंबी कतार लगी है, क्योंकि हम लोग जाम में ही करीब 3-4 घंटे फंसे रहे। और पतली सड़क है और आने के लिए भी एक ही रास्ता है, जाने का भी एक ही रास्ता है। तो इस तरह से लोग मैनेज करते हैं। तो और उस सड़कें हो सकता है कि इन फ्यूचर कोशिश चल रही है, अगर बन जाए तो ये लोग और आसानी से आ पाएंगे यहाँ पे। तो बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो व्यूज़ हैं उसका तो खैर मैं क्या कहूँ, मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता कि कितना मुझे अच्छा लग रहा था उस समय। ये जो ब्यूटी आप देख रहे हैं, ये एक अलग ही व्यू है। इसको आप आकर के अपनी आँखों से जब देखेंगे तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। पर हाँ, सड़कों का जो हाल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि हालांकि मैं ये कहूँगा कि इस ब्यूटी के सामने ये चीज़ बहुत ही माइनर है, ये कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ब्यूटी देखने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो करनी पड़ती है। और वही मैंने भी, हम लोगों ने सभी डिसाइड किया। तो बाकी आप लोग आइए, आकर के इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंट्स लगे हैं, लोग आके रहते हैं। तो आप लोग भी आके यहाँ आके रह सकते हैं, यहाँ के व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब बख़ैर।